200 मीटर की। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और झुंझुनू से खबर आपको बता दें। गुरु के देवलोक गमन से चेले को सदमा लगा। चेले ने फांसी लगाकर जान दे दी। बगड़ के चंद्रनाथ योग आश्रम में मारपीट का आरोप है। पुपराना के साधु का सुसाइड से पहले सनसनीखेज आरोप। विक्रमनाथ और भानीनाथ पर मारपीट का आरोप लगा है। मौके से 8 पेज का सुसाइड नोट बरामद हुआ है। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया। बाल योगी चंद्रनाथ महाराज पर झूठ बोलने का आरोप। 27 दिसंबर को चंद्रनाथ महाराज का देवलोक गमन हुआ था। झुंझुनू के खेतड़ी के पपुराना के बाबा फतेहनाथ महाराज ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने से पहले बाबा फतेहनाथ ने न केवल 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा है, बल्कि सुसाइड नोट लिखने के बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाला है। वीडियो में उन्होंने अपनी मौत की वजह बगड़ के बाबा चंद्रनाथ योग आश्रम और सामदा आश्रम के लोगों सहित अपने रिश्तेदारों को बताया। जानकारी के मुताबिक पपुराना आश्रम में रहने वाले बाबा फतेहनाथ का शव आश्रम में ही फांसी के फंदे पर झूलता मिला है। मौके पर पुलिस को रजिस्टर में लिखे 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि बगड़ा आश्रम की और सामदा आश्रम की जिम्मेदारी लेकर के जिन जिन बच्चों के साथ, जिन जिन संतों के साथ में न्याय हुआ है, जो एक भगवा को भगवान के रूप में मानते हैं, इस भगवा के आगे दुनिया सलाम मतलब दुनिया नमन करती है, तो भगवान का स्वरूप मान कर ही तो नमन करती होगी। और इस भगवा वेग में जिसके भी साथ किसी के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ न्याय करवाने की कृपा करे। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर है। फैक्ट्री में भीषण आग से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में रखा कच्चा माल और मशीनें जल गई। 3 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। बस्ती के हीरावाला रिको कानोता इलाके में आगजनी की यह घटना सामने आई है। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि फैक्ट्री में रखा सारा कच्चा माल जलकर राख हो गया। जो मशीनें इसमें थी वो भी जल गईं। 3 दमकल की टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। अब बड़ी खबर सीकर से जान लीजिए। देर रात साड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई। अजीतगढ़ में साड़ी की दुकान में भीषण आग लगी। आग से लाखों का कपड़ा सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। दमकल वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और करीब 20 लाख का नुकसान हुआ है, दुकानदार ने बताया। इस घटना से व्यापारियों में भी नाराजगी है और इलाके में दमकल केंद्र स्थापित करने की मांग की जा रही है। अब डीडवाना से बड़ी खबर है, जहां चलती बोलेरो में आग लग गई। आग में जिंदा जला बोलेरो सवार। डीडवाना के रताऊ गांव की घटना है। आग में जलकर गाड़ी पूरी तरह से खाक हो गई। चालक सीट के बजाय बीच वाली सीट पर मिली लाश। बोलेरो गाड़ी में भीषण आग लगने से एक युवक जिंदा जल गया। डीडवाना कुचामन के रताऊ गांव की घटना है। स्थानीय लोगों की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। हादसा रताऊ सिवा मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप रात करीब 8 बजे हुआ। मृतक की पहचान रताऊ निवासी जेठाराम के रूप में की गई। अलवर से बड़ी खबर है। जमीन विवाद को लेकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक जयराम जाटव के रिश्तेदार पर गंभीर आरोप लगा। हथियार के बल पर दबाव बनाने का आरोप है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस का दोनों पक्षों से समझाइश। पुलिस का हथियार लहराने के आरोपों से इनकार। भूमि विवाद मानकर सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित पक्ष नाखुश है। पीड़ित पक्ष ने एसपी को शिकायत सौंपी है। उद्योग नगर थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। प्लॉटिंग वालों को बेच दिया। कुछ जमीन उसकी हमारे जो जिस खेत को हम बो रहे हैं सन 75 में अलॉटमेंट हुई थी, उस जमीन में 1.5 बीघा जमीन निकलती है। उस जमीन के
1.5 बीघा के जरिए वो 6 बीघा जमीन हड़पना चाहता है। ठीक है, फिर प्रशासन की पहले भी मिली भगती रही थी, एसडीएम साहब ने उनको कब्जा दिलवाया था 6 बीघा में, जबकि उनके 1.5 बीघा जमीन थी। आज भी पुलिस की मौजूदगी में लट्ठे, फरसिया, बंदूक वगैरह लहराते हुए लोगों ने महिलाओं के साथ जबरदस्ती की। वो हमारे पास वीडियो है। एसपी साहब भी नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब भी, और सर इसमें सर पूर्व जयराम विधायक है, उसके सर जमाई है सर ये अशोक, और सर प्रशासन हमारी मदद नहीं कर रहा है सर। अभी 5-7 दिन पहले तहसीलदार ने कहा था कि तुम्हारा सबका समझौता करवा दूंगी, लेकिन सर ये पीछे से सर उसको भेज देते हैं और प्लॉटिंग करवा रहे हैं सर। जमीन महंगी है सर वो। और सर हम अब एसडीएम साहब से मिलने चाह रहे थे, एसडीएम कह रहा है कि एसपी साहब से मिलो, एसपी साहब है नहीं सर।